हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फुटटेक ऑनलाइन। सो आज हम लोग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें कुल 417 वैकेंसी आई हुई हैं और ये जूनियर फूड एनालिस्ट की रिक्रूटमेंट इस बार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने निकाली है। सो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है उन लोगों के लिए जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कोई फूड डिपार्टमेंट में उसकी वैकेंसी जो सर्च कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होने वाली है। इसमें कुल 417 वैकेंसी आई हुई हैं और इस बार इसे कंडक्ट करवाने वाले हैं उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। आइए देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या रहेंगे और सब। तो यहाँ कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने उत्तर प्रदेश पीईटी का एग्जाम दिया हुआ है 2023 का, तो उनके लिए ये एग्जाम उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि जो ये पीईटी का एग्जाम है उसके थ्रू होने वाली ये जो उत्तर प्रदेश अधिनिष्ठ सेवा चयन आयोग की जो वैकेंसी आई हुई है, ये कम्प्लीटली उनके लिए एक फायदा देने वाली है। क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य मुख्य परीक्षा की, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आई हुई है, तो ये डेट्स आप याद रखिएगा। जैसे कि विज्ञापन के प्रकाशन की जो तिथि रहेगी वो रहेगी 21 फरवरी 2024। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ होने वाली डेट रहेगी वो रहेगी 15 अप्रैल 2024। ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने की जो अंतिम डेट रहने वाली है वो रहेगी 15 मई 2024 और शुल्क समायोजन एवं आवेदन की जो में संबोधन की अंतिम तिथि रहेगी 22 मई 2024। इसके साथ ही यहाँ पे ये भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधिनिष्ठ सेवा चयन आयोग के जो विज्ञापन संख्या है उसमें कितनी वैकेंसी आई है 417 वैकेंसीज आई हुई हैं, 417 पोस्ट्स निकाली गई हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके पीईटी दैट इज प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2023 में उसके बेसिस में होगा। तो अगर इसमें आपके एग्जाम में 0 या नेगेटिव मार्किंग आए हुए होंगे तो आप इस एग्जाम में एलिजिबल नहीं रहेंगे, नहीं तो जिनके एटलीस्ट एक नंबर भी आए हुए हैं वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे बताया है कि आपका जो स्कोर होगा, स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग नहीं किया जाएगा। नहीं तो आपकी अगर इसमें एक नंबर भी आए हुए होंगे तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक आवश्यक सूचना दी गई है। यहाँ बताया गया है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, मतलब जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है वो लागू है और इसमें अन्य किसी और माध्यम से आप इसमें आवेदन नहीं डाल सकते, आप ये स्वीकार नहीं करेगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट जो आपकी upsc.gov.in है, जो इसकी वेबसाइट, आपको इसी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन की जो प्रक्रिया रहेगी वो यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट जो upsc.gov.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट का एक सेगमेंट मिल जाएगा। उसके अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर उस पर विज्ञापन को आप डाउनलोड और व्यू भी कर सकते हैं। और अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रिया एक बार में ही पूर्ण की जा सकती है। आवेदन की प्रक्रिया जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा उसमें अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश जो भी रहेंगे सब नीचे दिए जा रहे हैं, ये आप एक बार देखिएगा। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया, मतलब आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा उसको आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है, सावधान पूर्वक आपको पढ़कर भली भांति समझना है और उसके बाद ही आपको अपना फॉर्म अच्छे से फिल करना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताई गई है कि अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम जो डेट रहेगी वो रहेगी 15 मई 2024। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि विज्ञापित पद के लिए केवल एक बार ही आपको आवेदन करना है, इसमें सिर्फ एक बार ही आपको आवेदन करना है, बार बार करने से वो नहीं लेगा। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस में फॉर्म में, तो आपको लॉगिन करते ही उसके उपरांत में इस भाग में आपको अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो आपने पीईटी एग्जाम दिया है 2023 में उसमें दर्ज आपकी जो भी व्यक्तिगत सूचनाएं, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, वो सब आपको स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगा। इसके साथ ही आपको आपकी जो भी आपकी एजुकेशन, आपने जो भी एजुकेशन के लिए आपने डाला होगा वहाँ पे आपको एक यस नो का ऑप्शन
ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके उन सबको आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ ये बताया गया है कि अभ्यर्थियों को उपयुक्त सूचना भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे आपको एक एंटर वेरिफिकेशन कोड बोलकर नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको इस वेरिफिकेशन कोड की प्रविष्टि के लिए आपको नीचे पश्चात क्या एक सबमिट का बटन मिलेगा। आप जैसे ही सबमिट के बटन में क्लिक करेंगे तो आपको एक 11 अंकों का एक 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और इसके सहित आपको अन्य विवरण होगा। तो इसका आपको एक स्क्रीनशॉट लेकर रखना है आपके सेफ्टी के लिए, अगर आपको मतलब आपकी जिससे आवश्यकता पड़ने पर आप इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। और साथ ही आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी आपको जो आपने एग्जाम के टाइम में फॉर्म फिल किया होगा 2023 में, तो वो आपको दिखेगा। तो फोटो तथा हस्ताक्षर आप व्यू कर सकते हैं। उसके उपरांत आपको एक कंटिन्यू की बटन मिलेगी, उसे आप क्लिक करके अगले पेज पे आप जा सकते हैं। और अन्य अदर डिटेल्स में भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यस नो का, तो वो भी आपको वहाँ पे स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगा, तो आप उसे भी वहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप जब अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, तो आपको एक आवेदन शुल्क जो 25 रुपए यहाँ पे रखा गया है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे एक नॉमिनल फी रखी गई है 25 रुपए सभी श्रेणी के लिए, तो चाहे वो फीमेल हो, ओबीसी हो, एसटी एससी जो भी हो, उन सभी को आपको एक 25 रुपए फी पे करनी पड़ेगी। और जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे इसके लिए, जैसे कि आपने पीईटी एग्जाम 23 दिया, उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, आप शॉर्टलिस्ट हो गए मेंस एग्जाम के लिए, तो उसके बाद आपको फिर से एग्जाम मेंस में बैठने के लिए आपको एक फी पे करनी पड़ेगी, जो आपको बताया जाएगा दोबारा से। तो उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे एक और बताया गया है कि जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिर प्रिंट आउट करेंगे, तो उस टाइम आपको क्या है, आपको 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, उसको आपको देना, फिलअप करना है, और उसके बाद ही आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। और जब आप इसे प्रिंट आउट करेंगे उस टाइम आपको जो भी मेंस में बैठने के लिए आपको जो फी होगी उसको आपको पे करना होगा। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे अब ये बात कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है 417, तो यहाँ पे टोटल 470 जूनियर फूड एनालिस्ट की वैकेंसीज आई हुई हैं। तो जूनियर फूड एनालिस्ट का काम क्या होता है कि जो भी फूड सैंपल्स आते हैं टेस्ट के लिए, उनको उसको टेस्ट करना होता है और उसका रिपोर्ट उनको देना होता है। जैसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर उस सैंपल्स को रिसर्च सेंटर या फिर बोल सकते हैं लैबोरेटरी तक पहुंचाते हैं, और जूनियर फूड एनालिस्ट या फूड एनालिस्ट जो होते हैं उन्हें वो सैंपल्स को टेस्ट करना होता है और उन्हें उन तक वो रिपोर्ट को देना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है सैलरी के बारे में, तो वेतन बैंड रहेगा 2, और आपको यहाँ पे ग्रेड वेतन रहेगा वो रहेगा 4200 का, और जो आपका लेवल रहेगा पे लेवल वो है 6। आपकी अराउंड सैलरी रहेगी, ये जो बेसिक लेवल बताया गया है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहेगी। और यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है वैकेंसीज को, उसको देख लेते हैं। जो अनरिजर्व्ड रहेंगे उन लोग के लिए है 168 वैकेंसीज, जो एससीज रहेंगे उनके लिए 87, एसटी के लिए रहेगी 7 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए रहेगी 114 वैकेंसीज, और जो ईडब्ल्यूएस के अंदर कैटेगरी में आते हैं उनके लिए रहेगी 41 वैकेंसीज। तो टोटल वैकेंसी हो जाती है 417, और ये अस्थायी रहेगी, मतलब ये एक परमानेंट जॉब रहेगी, इसलिए यहाँ पे आपको सैलरी बताई गई है। तो इसके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देख लेते हैं हम एक बार। तो यहाँ बताया गया है जैसे कि आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री की डिग्री होनी चाहिए, या फिर जैव रसायन विज्ञान मतलब बायोकेमिस्ट्री की डिग्री, या सूक्ष्म जीव विज्ञापन माइक्रोबायोलॉजी, या डेयरी साइंस रसायन मतलब डेयरी साइंस डेयरी टेक्नोलॉजी की आपके पास डिग्री है, या खाद्य प्रौद्योगिकी खाद्य और पोषण मतलब आपके पास फूड टेक्नोलॉजी की, या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन की आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसके साथ ही यहाँ बताया गया है कि अगर आपके पास पशु चिकित्सक मतलब आपके पास वेटरनरी साइंस की डिग्री रहेगी तो भी आप एलिजिबल रहेंगे इस एग्जाम का। और इसके साथ ही यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपके पास और कुछ वो भी अलाउ कर सकते हैं क्वालिफिकेशंस, वो लेकिन वो बात की बात रहेगी। तो यहाँ पे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अभी के लिए यही बताया गया है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही आप लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, तो जैसे आपने पीईटी 2023 के एग्जाम दिया, आपके वहाँ पे 1 नंबर से ज़्यादा अंक आ गए, आप एलिजिबल हो गए, तो अब आप वहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया आपने, उसके बाद आपको मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। तो मेंस के लिए कितने लोग करीबन शॉर्टलिस्ट होंगे? जैसे यहाँ पे वैकेंसीज आई है 417 लोगों की, वैकेंसीज है सॉरी, तो 417 वैकेंसी का 15 गुना, तो इतने लोगों की यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग होगी। 417 के 15 गुना करीबन 6255 लोगों की यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग होगी 417 पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको ये चीज का ध्यान रखना होगा। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे हम हमारे ऐप के बारे में एक बार देख लेते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा ऐप जो है फूडटेक ऑनलाइन इंस्टॉल नहीं किया है, तो आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगी, आप वहां से इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इस एग्जाम का बेनिफिट ये रहेगा कि आप कोई भी फूड रिलेटेड एग्जाम जैसे एफएसएसएआई, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर, गेट, जूनियर एनालिस्ट, जैसे कोई भी फूड रिलेटेड एग्जाम की अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करिए। यहाँ पे आपको वेरियस सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, उसके सब टॉपिक्स मिलेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर सीरीज हैं, आप उसे प्रैक्टिस कीजिए अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट। तो अभी तक तो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम का कोई सिलेबस नहीं आया है, पर मेरा यही कहना रहेगा कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे अगर आप ये एग्जाम में बैठना चाहते हैं, ताकि आपको कोई लास्ट मोमेंट रश ना रहे। और साथ ही आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। सो जब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।